नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मैं उनका भी स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। और दर्शकगण जैसा जानते हैं, हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो विषय है वर्तमान में जैसा हम राजनीतिक वातावरण में देख रहे हैं कि धार्मिक चीज़ ज़्यादा राजनीति में आई हुई है और धर्म की राजनीति ज़्यादा हो रही है। अभी हमने हाल ही में देखा कि चाहे वो कांग्रेस का दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में एक हिंदू धर्म के जो कथा सुनाने वाले, जो कथावाचक जिन्हें हम कहेंगे, उनकी कथाओं की भरमार हो रही है। कथाएं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के समय इस प्रकार की कथाएं होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से ये अनुरोध करूंगा कि वो हमारे स्टेट अपडेट के दर्शकों को इस मामले में ब्रीफ करें, समझाएं, उनको बताएं कि ये इसके पीछे रहस्य क्या है, ये क्यों इस प्रकार का चुनाव के समय में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। नमस्कार। चूँकि आपने बहुत लाजमी सवाल उठाया है और ये हमारे दर्शकों की भी चिंता का विषय होगा क्योंकि जब पिछले 18 सालों से सरकार सत्ता में है और 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 9 महीने में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो 18 साल आप सत्ता में हैं तो 18 साल में विकास भरपूर हो सकता है। आपके पास इतना होता है कि जनता की सारी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप ध्यान डाइवर्ट करते हैं, फिर राजनीतिक दल उस पर हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, फिर धर्म की तरफ जाते हैं और जाति की बात करते हैं, बंटवारा करते हैं और इस माध्यम से वह मुद्दों से भटका कर चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन इस चुनाव में 2023 के चुनाव में एक नई समीकरण समझ में आ रहा है और नए अभी पलवित हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, देश के प्रकांड जो विद्वान और कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं, इन दोनों की देश भर में डिमांड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका जितना मान सम्मान, जितना इनको पूजा जा रहा है, जितना इनकी कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, वह ऐसा लगता है कि अब ना तो सत्ताधारी दल के मुखिया या उनका पूरा मंत्रिमंडल या विपक्ष में बैठे सारे शीर्ष नेता, ये सब अपवाद होते जा रहे हैं। अगर सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से ही प्रदेश में माहौल बदल जाएगा और आप चुनाव जीत जाएंगे, तो मुख्यमंत्री भी इन्हीं को बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे सत्ता के सूत्र इन्हीं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आरोप ये लगाते हैं, अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी ने ये कहा कि हम तो जन्मजात धार्मिक हैं, हम तो धार्मिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये चुनावी मौसम में कमलनाथ जी या कांग्रेस के नेता चुनावी मौसम में इस तरीके का, मतलब यदि भारतीय जनता पार्टी कथा कराती है या उनके नेता कथा कराते हैं अपने क्षेत्रों में तो वो सही है, और यदि कांग्रेस ने कथा कराई है तो वो गलत है। यही आशय है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनका अभिप्राय यही है। ये एक पूरा धर्म जो है, भगवान श्री राम या शंकर भगवान या हनुमान जी महाराज या दुर्गा जी, ये सब कुछ एक ही पार्टी की बकौती है, एक ही पार्टी के पास है। दूसरी तरफ जिस तरीके से ताल ठोक के विपक्ष के नेता ने ये कहा कि मैं तो 40 साल पहले हनुमान जी की मैंने प्रतिष्ठा की थी और हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान हूँ, और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथा कराई और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, वह बताता है कि हमारे यहाँ आज भी जनता विकास को नहीं ध्यान देती, आज भी जनता अपने रोजगार को पर ध्यान नहीं देती, महंगाई पर ध्यान नहीं देती, किसी मुद्दे पर उसको अगर सिर्फ उसकी धार्मिक आस्था जो है, सहिष्णुता जो है, अगर वो धार्मिक आस्था उसकी है तो उस तरफ पागलपन की हद तक उस तरफ जाती है, क्योंकि वो धार्मिक है और वो पूजा पाठ में भरोसा करते हैं। इसी का फायदा हमारे माननीय राजनीतिक दल के लोग उठाते हैं। आपने इसमें एक मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो आपसे पूछता हूँ कि ये कथा में मान लो 4 लाख या 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या वो 5 लाख लोग उस दल को वोट देंगे जो कथा करा रहा है या उसके प्रतिनिधि जो कथा करा रहे हैं? ये क्या इससे वोट
बनेंगे क्या इनके? क्या ये प्रश्न नहीं, मुझे लगता है सर कि ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही दोनों स्टार प्रचारक जो हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी विश्वास सारंग जी के यहाँ नरेला में बहुत कथा की, और लाखों लोग, 10-10 लाख लोग विश्वास सारंग जी अभी के फिर से वो आयोजन में धीरेन्द्र शास्त्री जी अब की उनका कथा। ऐसा जानकारी आ रही है हाँ। कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ एक धार्मिक आयोजन चल ही रहा है, जिसमें वो उन्होंने अभी शिव तांडव सुनाया, अभी उनका वायरल हो रहा है। ऐसा ही कमलनाथ जी के यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की हो चुकी है कथा, और अब इसके बाद कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होने जा रही है। तो ये संत तो वही हैं, और संत धार्मिक हैं। एक कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, एक दूसरे भी इसके, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उनका कहना था कि देश में अगर हिंदू ढंग से सांस ले पा रहा है तो वो मोदी जी के कारण, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए एकमात्र दल। तो ये ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं, ये जो कथावाचक है अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के माननीय जनप्रतिनिधि इस माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जनता को अपनी तरफ खींचा जा सके, जो असंभव नजर आता है। क्योंकि जब भी आदमी धार्मिक कथा सुनने जाता है, और उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा है कि वोट इसको देना है या इसको देना है, लेकिन हम जब उस कथा के माध्यम से, आप सोचिए कि जो कथाएं होती हैं, उन कथाओं में 5-5, 8-8, 10-10 लाख लोग आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, इतना बड़ा टेंट व्यवस्था, 3-3, 4-4, 5-5 दिन उनके रुकने की व्यवस्था, एक एक कथा मुझे लगता है 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की पड़ती है। और ये 20-20 करोड़ रुपए यदि हम अपने कार्यकर्ता, हम अपने मतदाता, हम अपने क्षेत्र के अस्पतालों में, क्षेत्र के स्कूलों में, जहाँ पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बेड नहीं है, दवाएं नहीं हैं, साधन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, आज भी रोज़ फोटो आते हैं कि कंधे पर सब लेके जा रहे हैं, साइकिल में बांध के सब लेके जा रहे हैं। अगर ये संत, माननीय संत लोग ये पैसा इसमें लगवा दें तो शायद क्षेत्र का बहुत भला हो जाएगा। परंतु जनता है, जनता सब जानती है। मुझे लगता है कि धर्म की आड़ में जिस तरह से राजनीतिक दल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अंततः जनता ही निर्णय करती है। बिल्कुल, अंतिम निर्णय हमेशा जनता का होता है हर चुनाव में, और जनता को किस प्रकार लुभाया जाए, ये जो राजनीतिक दल समझ गए, वो निश्चित रूप से राज करने के लिए तैयार रहते हैं और राज करते हैं। तो एक छोटी सी बात और सर मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वो अपने किए गए कार्यों के नाम पर प्रदेश भर में विकास पर्व मना रहे हैं, और उसमें भीड़ उमड़ रही है। वो धार्मिक आयोजन करके नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल इतर है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वह अपने विकास, अपने कार्यों पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं, और उनके धर्म की, उनके आस्था की जो है वो काफ़ी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन वो जो है विकास पर्व के नाम पर जनता के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता विकास को प्राथमिकता देगी और हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तो साथियों, ये डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी की आज की यहाँ की उपस्थिति और उनके विचार आपने सुने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर पधारे। और दूसरा, यदि आपको ये हमारे विचार और ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप हम दोनों को दें अनुमति। नमस्कार।